हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही है कि सर कोर्स जल्दी से करा दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपके ऐसी इच्छाएं होती है, ऐसे आदेश मिलते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों में, मेरे डियर स्टूडेंट्स में कितनी इंटेंसिटी है पढ़ने की, कि वे मेरी वीडियो का इतनी तत्परता से इंतजार करते रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए एक हम शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल्स पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और शानदार होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हर एक वीडियो को बहुत सीरियसली, बहुत कंसंट्रेट होकर के वॉच कीजिए। और अब समय स्टूडेंट्स को आ गया है कि दिन रात मेहनत करने का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सवाल देखिए, बहुत ही एक लॉजिकल सवाल, कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए क्या है, एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान है, यानी कि दोनों की तरंग दैर्घ्य समान है। फोटोन क्या है? कण है। और ये क्या है? ये भी एक कण है, लेकिन वो प्रकाश का कण है, ये एक ओरिजिनल कण है। ठीक है ना? दोनों के सिद्ध कीजिए कि फोटोन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल थोड़े से बस मेकिंग फार्मूले की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए, तो हेडिंग क्या डालेंगे हम स्टूडेंट्स? प्रूफ। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ। ये लीजिए प्रूफ, हमने स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लिया। पढ़िए स्टूडेंट्स, पहले लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फोटोन की तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, तथा कण की तरंग दैर्घ्य सम। फोटोन फोटोन की तरंग दैर्घ्य व कण की तरंग दैर्घ्य समान है। कण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा समान है। ये तो दे रखा है स्टूडेंट्स, समान है। देखो कैसे करता हूं मैं, फोटोन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब निकालेंगे। क्वेश्चन लिखे, फोटोन की गतिज ऊर्जा, यानी कि इसे क्या लिख दूं मैंने, फोटोन की गतिज ऊर्जा को मैं ई पी लिख दूं। पी से बनता फोटोन, पी एच ओ टी ओ एन, तथा कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, इसे हम ई लिख देते, ई वन लिख देते हैं, का अनुपात, का अनुपात, अर्थात क्या स्टूडेंट्स, देखिए, बल्कि इसे क्या मान लीजिए स्टूडेंट्स, ई वन और ई टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में फोटोन की गति, वैसे सबसे अच्छा तो है फोटोन की गतिज ऊर्जा, इसे फोटोन लिख लो, चलो पी लिख लेता हूं, पी, और इसे कण लिख लेता हूं, कै फॉर कण। ठीक है ना, का अनुपात, यानी कि ई पी अपॉन ई कण, कै, कण लिख लो पूरा, का अनुपात हमें ये सिद्ध करना है, 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो प्रश्न अनुसार है, सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है। तो हम पहले फोटोन की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो लिखिए फोटोन की गतिज ऊर्जा, फोटोन की, बहुत आसान और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स ये, फोटोन की गतिज ऊर्जा। देखिए फोटोन की गतिज ऊर्जा ई पी क्या होती है, फोटोन की गतिज ऊर्जा लैम्डा की टर्म में एच सी अपॉन लैम्डा, बस इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही कण की गति, कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य है ना, कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा ई के, कण की तो गतिज ऊर्जा स्टूडेंट्स ये होती है
1/2 mv², ठीक है ना। लेकिन हमें इसे तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देखो कण की, यहां लिख देता हूं, देखो स्टूडेंट्स, कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। और p की जगह आप ये रख दीजिए h/mv, ठीक है। बस यहां से v का मान निकाल लीजिए, v बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो h/m लैम्डा, देखो स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां रखिए अब इसे, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये E k इज इक्वल टू 1/2 mv की वैल्यू रखो h² लैम्डा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो v की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, m से m काट लो, ये लीजिए, तो E के बराबर क्या आ गया, ये आ गया स्टूडेंट h² लैम्डा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। अब इसमें सॉरी यहां इसका भी तो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, तो इससे ये कटेगा, तो m और बचेगा यहां पर, ठीक। अब इनको डिवाइड करो, आता है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, EP/E कर्ण बराबर, इसे लिखो अब hc/λ/h²/2m लैम्डा स्क्वायर, तो कीजिए, तो ये तो स्टूडेंट देखो कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा, पहले लिख लेता हूं, ये ऊपर जाएगा ना स्टूडेंट्स, ऐसे, ये ऐसे ऐसे होगा ना, बराबर, पहले मैं लिख लेता हूं hc/2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन इसकी यहां लैम्डा h²। अब देखिए स्टूडेंट्स, लैम्डा से लैम्डा कट गया, h से एक h कट गया, तो क्या आया, यह आया स्टूडेंट्स हमारा EP/E के, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, यहां लिख देता हूं, आता है EP/E कर्ण बराबर क्या बचा स्टूडेंट्स, 2mc लैम्डा अपॉन h। और ये क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। कितना आसान सवाल स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन करने का तरीका हमारा बहुत प्रभावशाली, सीधे सीधे उससे चलिए आप, कहीं ना इधर ना उधर, जो बीच में स्टेप आए उसे साइड में आप कर दीजिए, यही मैंने स्टूडेंट्स आपको फंडा बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे समझिए क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की आवर्ती, वो फोटोन क्या है या प्रकाश का है, प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रकाश कैसे चलता है स्टूडेंट, देखो ऐसे चलता है स्टूडेंट, प्रकाश की होती है तरंग प्रकृति, ठीक है ना, ऐसे कण के रूप में भी चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक। तो अब ये बताइए तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, आवर्ती, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, तो देखो उसने तरंग दैर्घ्य दे दी, तो इसकी आवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि किसी तरंग की आवर्ती दे रखी है, तरंग दैर्घ्य है, तो दोनों गुण हम आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तो इसका कौन सा सूत्र होगा स्टूडेंट्स, देखो ये सूत्र होता है, जो हम तरंग का वेग लगाते हैं स्टूडेंट, तरंग का वेग, तरंग का वेग, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तरंग का वेग, आप और हम या मोटरसाइकिल या बस वगैरह चलती है, ठीक है ना, तो उसकी चाल या वेग का क्या सूत्र लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा चलता है, देखिए वो बिल्कुल ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है ना स्टूडेंट, तो उसका सूत्र क्या होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला फार्मूला हम इस तरंग के लिए क्यों नहीं लगा सकते, तरंग की चाल के लिए, तो तरंग की चाल देखो ऐसे चलती है, बताओ तो जब ये चलेगी तो आप दूरी ये लोगे या ऐसे करे सारा नापोगे, ये ऐसे दूरी नापोगे, तो इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए हम इसका सूत्र लगाते हैं, तरंग का वेग, जैसे किसी
वस्तु की चाल का सूत्र होता है, वैसी तरंग की वेग का सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा। क्या होता है स्टूडेंट्स? v बराबर n लैम्डा। अब हम इसे प्रकाश के लिए लगाते हैं। ये तो किसी भी तरंग का वेग है, वो प्रकाश हो, ध्वनि है, कुछ भी है, लेकिन अब इसे प्रकाश के वेग के, तो प्रकाश के वेग के रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। तो प्रकाश के वेग को किससे करेंगे? c से। आवर्ती को करते हैं न्यू से। ये लैम्डा है, यही सूत्र, सिर्फ नोटेशन का अंतर है। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स। जब हमें किसी तरंग का वेग ज्ञात करना हो, या तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी हो, या तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी हो, तो हम ये सूत्र लगाते हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इस सवाल में हम करते हैं। लिखिए, देखो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। वो एक एक फार्मूले को ऐसा रख लीजिए कि आपके उस पे आ जाए टिप्स पे। स्टार्ट करें, चलो। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की, तो बस फोटोन की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लिखो आप सीधा, फोटोन भी लिख लीजिए, जो आप उसे फोटोन की तरंग दैर्घ्य, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और बहुत ही आसान। तरंग दैर्घ्य लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता तरंग दैर्घ्य को कितना होगा स्टूडेंट्स? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब इसे आप तो तुरंत, सॉरी एंगस्ट्रॉम, इसे तुरंत मीटर में बदलिए। तो 6000 एंगस्ट्रॉम की जगह रखेंगे 10 की घात -10 मीटर। अगर हम इसे करेंगे तो 6 गुणा 1 2 3, तो 3 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि जब ऊपर की ओर चलते हैं तो प्लस करते हैं, और ये माइनस के 10 है, तो -10 में से प्लस की 3 जाएगी, 10 की घात -7 मीटर। भाई तरंग दैर्घ्य भी तो लैम्डा है। ठीक है, तरंग द्वारा चली गई दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक, तो हमने मीटर में से कन्वर्ट कर लिया। फोटोन की आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो फोटोन की आवर्ती, फोटोन की आवर्ती को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बस। ठीक, तो किसका सूत्र लगेगा? ये किस तरंग के वेग के सूत्र अनुसार। तो लिखो, या फोटोन का वेग लिख लो, फोटोन के वेग के सूत्र अनुसार। फोटोन जिसे हम तरंग है, तरंग के वेग के सूत्र अनुसार। ठीक है, तो रखिए फोटोन का वेग ये c बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तरंग का वेग v बराबर n लैम्डा। लो, मैं इसे भी लिख दिया। तो इसे कैसे? c बराबर न्यू लैम्डा। रिप्रेजेंटेशन अलग है, सूत्र तो एक ही है। v प्रकाश के वेग को v से, मैंने अभी जैसे बताया था, c लिखते हैं, आवर्ती को न्यू लिखते हैं, लैम्डा लैम्डा है। क्या निकालना आपको? न्यू। तो पहले फॉर्मूला बना लीजिए, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। c का मान आपको हमेशा याद होना चाहिए, प्रकाश का वेग c 3 गुणा 10 की घात 8, देखा स्टूडेंट्स, अपॉन लैम्डा कितना है? 6 गुणा 10 की घात माइनस क्या स्टूडेंट्स? इतने मीटर। ठीक, इतने मीटर आया स्टूडेंट। आप कहोगे सर ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका आंसर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो देखो कितना है स्टूडेंट्स, हल्के जी से मैंने क्या बताया हुआ? 3 है, नीचे 6 है, और 10 की पावर बताइए कितनी? ये -7 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस के 8 है, तो 7 और 8 15 घात में होनी चाहिए। तो कितना हुआ? 6 से काटोगे तो 0.5 गुणा 10 की घात 15, या 5 गुणा 10 की घात, इसे इधर लेंगे तो 1 घटा दोगे यहाँ, 14 प्रति सेकंड। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रति सेकंड आवर्ती, यानी कि 1 सेकंड में वो इतने कंपन कर लेगा, 5 गुणा 10 की घात 14। देखा स्टूडेंट्स, ये जो कण चल रहा है ऐसे तरंग के, उसमें 1 सेकंड में वो 5 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकंड है ना, 1 सेकंड में इतने कंपन कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक कंपन देखो ये होता है स्टूडेंट्स, ये होगा एक कंपन पूरा। ठीक है ना, तो ये 1 सेकंड में कितने करो? 5 गुणा 10 की घात 14, जिसकी आप मतलब एक कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर इसे हार्ट से लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे पढ़ेंगे, हर चीज को बड़ा एनालिसिस करके पढ़ेंगे, तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स।
अगर आपको फोटोन की या तरंग की तरंग दैर्घ्य पता है तो आप आवर्ती ज्ञात कर सकते हो, आवर्ती पता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सूत्र के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नई वैरायटी का सवाल, किसी धातु का कार्यफलन। ठीक है ना, आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स, देखिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ये प्रकाश आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने होते हैं। जिस न्यूनतम आवर्ती से इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उसे हम देहली आवर्ती कहते हैं। और जिस आवर्ती के लिए न्यूनतम शब्द प्रयुक्त किया जाता है और देहली तरंगदैर्घ्य के लिए अधिकतम शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और इसका सूत्र होता है स्टूडेंट, धातु के पृष्ठ का कार्यफलन, धातु के पृष्ठ का कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है स्टूडेंट्स? धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, ठीक है ना, आवश्यक ऊर्जा ये लीजिए, तो E बराबर एच न्यू, है ना। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स, तरंग की ऊर्जा को हम इसे कैलकुलेट करते हैं जो फोटोन की ऊर्जा भी होती है, और इसे हम तरंग दैर्घ्य को, देहली तरंग दैर्घ्य को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स इसे उसके रूप में लिखे, E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा तरंग दैर्घ्य के पदों में, ये देहली तरंग दैर्घ्य है, ये देहली आवर्ती है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार पढ़िए, किसी धातु का कार्यफलन, तो लिखिए धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, ठीक है स्टूडेंट। धातु का कार्यफलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, वर्क फंक्शन, W से करता वर्क फंक्शन कैलकुलेट, कितना 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी धातु का कार्यफलन क्या है, ये धातु है, ये धातु है, इस धातु का कार्यफलन क्या है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस धातु का कार्यफलन क्या है। ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा क्या है? जूल, ऊर्जा का मतलब क्या है? जूल, लेकिन हम इसे जूल में लेके क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट, जैसे हम सड़क की लंबाई मीटर में नापते, किस में नापते? किलोमीटर में नापते, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी एक ऊर्जा ही है। ठीक हो गया, इसकी देहली आवर्ती, तो देहली आवर्ती देख लीजिए, देहली आवर्ती, आपको पता है आवर्ती को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देहली के लिए नोट लगा देते हैं, ठीक है ना, देहली के लिए। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट्स, कार्यफलन के सूत्रानुसार, कार्यफलन के सूत्रानुसार, कार्यफलन के सूत्रानुसार ये W बराबर कौन सा सूत्र लगेगा? ये लगेगा, ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, हमें तो ये रखना है देहली, तो क्या होगा? W अपॉन एच, पहले सूत्र बनाइए उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए। तो वर्क फंक्शन कितना है स्टूडेंट? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच का मान कितना है, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। कितना एच की वैल्यू देगा वो हमेशा 6.625 गुना 10 की घात माइनस 31, याद रखेंगे सर, 34, वेरी सॉरी, 34 जूल सेकंड। क्या है स्टूडेंट्स? जूल सेकंड। देखो मैं करता हूं, ये लीजिए जूल सेकंड, जैसे जूल पूरा लिखता हूं, देखो सॉरी पूरा लिखता हूं, ये लीजिए स्टूडेंट जूल सेकंड। देखा स्टूडेंट्स, मैंने मात्रक सहित रख दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का एक मात्रक है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के बस इस E की वैल्यू रख दीजिए। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, देखो कर रहा हूं मैं, 6.6 गुना, इस E की वैल्यू रख रहा हूं 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। तो अब स्टूडेंट्स V को छोड़ दीजिए सब, तो अब ये किस में बदल जाएगा? जूल में बदल जाएगा।
6.625 गुणा 10 की घात माइनस 34। देखना स्टूडेंट, जूल सेकंड कैसे भी कर सकते हो आप, तो जूल से जूल कट जाएगा। देखा, तो देखिए लैम्ब्डा जोड़ कितना आया। हालांकि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि ये रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि जिससे कि आप उसकी वास्तविकता को पहचान सके। तो कीजिए, बताइए क्या आया। यहाँ 6.6 है, 6.6 गुना 1.6, नीचे है 6.625, 10 की घात बताइए कितना है। ये 10 की घात माइनस 34 है, इसे ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस 34, और ये माइनस 19 है, तो प्लस के 34 हो गया और माइनस के 19 हो गया, तो 15 हो गया। किसके? प्लस के। आवर्ती वैसे ही प्लस में आएगी भाई, आवर्ती चक्रों की संख्या तो है, और संख्या की घात कभी भी किस में नहीं आती? माइनस में नहीं आती स्टूडेंट्स। तो ठीक, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। और मात्रा क्या आएगा? सेकंड, प्रति सेकंड। देखो नीचे है ना प्रति सेकंड, बट नीचे वाले उसको तो प्रति सेकंड लिखते हैं ना हम, ये लीजिए प्रति सेकंड। देखो आवर्ती का मात्रा साथ के साथ आ गया। अब बस इसे स्टूडेंट्स हल करना है, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखो 16 छिकम, ऐसे कर लीजिए 16 छिकम 96। इंटर के स्टूडेंट डायरेक्ट कीजिए, 16 छिकम 96, 16 छिकम 96, और कितने थे? 9, 105। कितने अंक बाद? 1 2, 2 अंक बाद दशमलव। इसे आप ले लीजिए 6.63 ले लीजिए कि 5 है, तो यहाँ एक बढ़ा लीजिए 10 की घात 15। करने का तरीका, अब दशमलव से दशमलव कट जाएगी, तो ये आएगा स्टूडेंट एक, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 1 चलेगा, कर डिवाइड कर लीजिए। 10 56 663, 1 जा चल जाएगी स्टूडेंट्स, 6 में से गए 3, और 15 15 में से गए 9, और 9 में से गए कितने? 3, ठीक है। ये हुआ स्टूडेंट्स, पॉइंट लगा करके कितना चलेगा? एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अब यहाँ 39 और यहाँ 6 है, तो 6 छंग 36 चल जाएगा, 7 छंग 12 तो ज्यादा, बस आज पूरा नहीं करना, बस 1.6 गुना 10 की घात 15 प्रति सेकंड, ये इसकी दहली आवृत्ति हो गई। अब यहाँ क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? आंसर, और ये रक्त का रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सवाल कर लीजिए 101% स्टूडेंट्स एक नंबर का आएगा। ये चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया, जिसका नाम प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, पूरे 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर का भी आएगा, 1 नंबर की डेफिनेशन भी आएगी, थोड़ी क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएगा 6 नंबर का स्टूडेंट, ठीक है। खान खोल देगा नंबरों की। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नई वैरायटी का सवाल। अब की बात देहली तरंग दहलिया पूछ लिया, कार्यफलन देकर के स्टूडेंट, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से करना, इसकी एक टेक्निक बताता है स्टूडेंट, देखिए। तो कीजिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स कौन सा होगा? चौथा। सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार पढ़िए धातु का कार्यफलन। तो लिखिए धातु का कार्यफलन, W से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो कार्यफलन W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे रहने दीजिए। इसकी दहली तरंग धैर्य, आपके पास दहली तरंग धैर्य निकालनी है, दहली तरंग धैर्य, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा नोट से। अब देखिए स्टूडेंट्स, और टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको किस धातु के कार्यफलन का सूत्र लगा दो, ठीक है। तो लिखो, क्योंकि इसका तो कोई सूत्र नहीं होता, तो इसी का सूत्र लगा दीजिए। तो लिखो कार्यफलन के सूत्रानुसार, कार्य फलन के सूत्रानुसार W बराबर HC अपॉन लैम्डा, क्योंकि तरंग धैर्य के पदों में लिखेंगे जब तरंग धैर्य पद निकालना। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखना, देखा, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यू देखो, H तो यहां रखोगे जूल, इसकी मात्रा क्या रखोगे स्टूडेंट्स? जूल। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब यदि देखो स्टूडेंट्स, इसे W बराबर, बहुत ध्यान से, H की वैल्यू में कितनी रखूं?
6.63 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ ठीक है, अपॉन लैम्डा को किसे रखो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूं तो मैं इसे कितने से भाग दे दूं स्टूडेंट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको पता ही आपको भाग देना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के आवेश से। ये तो बताया था स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इस ई का मान रख दीजिए, जब जूल को बदलना है तो भाग दे दीजिए। तो बस अब इतने की वैल्यू स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, अब क्योंकि इतने की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर रखो 12,375 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा नॉट, जहां एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, ये लिख करके डायरेक्ट आप ये जूल में है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखेंगे, इसे भी लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आएगा, इसको करके देख लीजिए, ये आएगा 12,375, ठीक है स्टूडेंट्स। कई तो इसे 12,400 लिख देते हैं, ठीक है ना, कई बुक तो बस अब वैल्यू रख दीजिए। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, देखो अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना, तरंग दैर्घ्य, तो करिए, रखो लैम्डा नोट, देखो बहुत ध्यान से, लैम्डा नोट बराबर 12,375 अपॉन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, इसका मतलब तो इसका आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, देखा स्टूडेंट्स, सीधा एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स मेरे फंडे, जब भी आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का आंसर लिखेंगे, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लिखेंगे, तो हमेशा वो एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में ही आप उसे लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में आ गया, देखो ये इस चीज को देखिए भाई, जहां इसका ये था तो इसका मतलब क्या आया, ठीक है ना, अब इसका मतलब तो ये वाला यही तो आएगा, और इसका इसके साथ रख दिया। अब रखिए 12,375 बटे, अब इसे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है 1.5, तो देखिए 1.5, और ये सीधे आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। कर दीजिए आप इसे, देखो स्टूडेंट करो, कैसे करेंगे आप इसे, 12,375 इसके बटे 0 बटे पड़ता है, पॉइंट काट के 0 लगा दी, ये एंगस्ट्रॉम में काटिए, 15/120, ठीक है ना, मैं काटता नहीं, मैं अपने उसमें सवाल में कहीं कटिंग पसंद ही नहीं करता स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 15/120, कितने बचे 3, हो गए 37, 15 दूनी 30, देख ना, कितने बचे 7, 75, 15 75, ये लीजिए ये। तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, तो जब भी ये सूत्र लगाओगे एस अपॉन लैम्डा, तुरंत उसके नीचे क्या लिखोगे, ये संख्या याद रखो स्टूडेंट्स 12,375, और यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे, जूल की जगह क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा 0 के आगे मात्रा कौन सा यूज करेंगे, एंगस्ट्रॉम। इसके कितने फायदे स्टूडेंट, देखो आपको एंगस्ट्रॉम में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर एंगस्ट्रॉम में ही लिखना है, ठीक है। और आपको पता है धातु का कार्यक्रम अक्सर इसमें लिखते हैं प्राय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखते हैं, तो कोई कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सीधे 12,375 का यूज कीजिए और चुटकी में सवाल आपके साथ, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा क्या थी। एक वर्णीय का मतलब इस प्रकाश में जिस प्रकाश की हम बात करें, एक ही वर्ण है, वो कोई सा भी कलर है, ठीक है ना, उसके फोटोन की आपको पता है, प्लांक जो एक वैज्ञानिक था उसने समझाया था कि जो प्रकाश की ऊर्जा वो फोटोन के रूप में चलती है, और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, देखो स्टूडेंट्स फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है प्लांक के अनुसार, फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की बात करें स्टूडेंट्स, एक फोटोन की ऊर्जा ये होती है E बराबर एच न्यू, और तरंग दैर्घ्य के पदों में E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, पूरा लिख दीजिए एक फोटोन की ऊर्जा। ये है बहुत ही, ये एक ऐसा फार्मूला है स्टूडेंट्स जो आपको कई चैप्टर में हम यूज करेंगे, तो इसलिए समझ लीजिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह, मैंने गोल्डन फार्मूला में भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो करते देखो स्टूडेंट्स, तो लिखिए सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार ठीक है, करिए
4000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य है ना, तो तरंग धैर्य पर सीधे लिखो तरंग धैर्य, तरंग धैर्य लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखो, इसे मीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप बहुत अच्छी तरह एग्जामिनर साहब को प्रभावित करना चाहते तो उसके अनुसार, क्योंकि किसके अनुसार है सूत्र, तो प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा। इससे पता है, इस जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि वाओ याओ स्टूडेंट को सब पता है किसके अनुसार क्या है, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा। E बराबर कौन सा रहेगा, लैम्डा वाला रहेगा, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, याद रहेगा। अभी क्या बताया था मैंने, जब भी आप इस सूत्र को प्रयोग करोगे तो तुरंत आगे क्या लिखोगे, E बराबर 12375 अपॉन लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में, और यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉन। तुरंत एच सी की वैल्यू नहीं रखना, अब सीधे ये आंसर लिख दोगे। करने का तरीका देखिए, अब हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या निकालना है, ए निकालनी है, तो रखिए बस 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है कितना रखेंगे, 4000। इस बात को ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम नहीं रखूं आप, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में कितना है, 4000 है, तो यहां पर मैं अब एंगस्ट्रॉम नहीं रखूंगा, और ये किस मात्रा का आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कितना आसान है। चलो मैं ही कर देता हूं, देखता हूं आ रहा है कि नहीं। यस, अभी बहुत ऊपर है, तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा 12.375 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करते चले जाते हैं। तो बताइए E बराबर कितना आया, काटो, 4 तिया 12, पॉइंट लगा दीजिए, 4 तिया 12, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। अब बचा 3, 3 में नहीं चलेगा तो 0, फिर होगा 37, 4 9 36, बस ऐसे रहने दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप क्या, तो देखो फोटोन की ऊर्जा किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे, वो पूछता भी है कि फोटोन की ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, तो यहां तक तो जो का क्यों करोगे। अगर इससे आगे पूछते, वो कहता है स्पेशल रूप से, अगर यही आता है फोटोन की ऊर्जा, तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे। ध्यान है, बहुत ध्यान से, क्योंकि 1 नंबर का है। अगर वो कहता है स्टूडेंट जूल में ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जूल में, फोटोन की ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, तो आप यहां पर बस इस ई की वैल्यू रख दीजिए, 3.09 गुना 10 की 1.6 गुना 10, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि की वैल्यू कितने होते हैं, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जूल। ध्यान रखिए, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए बस इस ई की वैल्यू रख दीजिए, वी इसमें इंक्लूड हो जाता है सर जूल में। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसकी वैल्यू कर लीजिए, करो, 16 नम्मा कितने होते, 144, 144 रख दिया, कितने देखो 16 नंबर 144, 44 यहाँ लिख दिया क्योंकि 0 थी यहाँ, एक हासिल, 16 16 थी 48 और 49, कितनी होगी आसान, 1 2 3 1 2 3, ये 10 यहाँ लगा दी, 10 की घात माइनस 19, तो कितने 4.9, बस इतने तक लिख लो, 10 की घात माइनस 19 जो, ये भी आंसर स्टूडेंट्स अगर जूल में पूछता है, और ये भी आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है। देखा स्टूडेंट्स, तो फोटोन की ऊर्जा आप कैसे ज्ञात करेंगे, सीधे सीधे आप ऐसे ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो आप नहीं देखते, आपके सामने नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बीच में अगर 1 2 दिन का गैप हो जाता है तो मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपको 100% स्टूडेंट 1 या 2 नंबर आपको देके जाएगी वीडियो, 1 1 2 2 नंबर से ही तो वीडियो स्टूडेंट्स आपके नंबर जुड़ेंगे। आप बताइए, अगर 1 1 2 2 नंबर आप सोच रहे कि इस वीडियो से 1 1 या 2 नंबर आएंगे तो क्या करें,
स्टूडेंट्स ये तो देखिए, अगर 1-2 नंबर आप कितनी सारी वीडियो में खोलते, 10 वीडियो भी आपने ऐसे नेग्लेक्ट कर दी स्टूडेंट्स, तो 10 नंबर चले गए। और आपको तो 100% अबाउट 95% का मैंने टारगेट दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स की बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। 50% तो रूल है जी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी विशेष के साथ कि आप अबाव 95% ऑब्टेन करके अपने फ्यूचर को एक उस टारगेट तक, उस लक्ष्य तक, उस ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे जो आपने कल्पना की हुई है। ठीक है, जिसके पर्पज से आपने साइंस स्ट्रीम ली है। ओके स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समापन करता हूं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स चल रही है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, अधिकतर पेपर स्टूडेंट्स इसमें से ही आता है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।